Good morning, everyone. As you know, we are studying the second chapter of First Flight. First Flight का हम second chapter पढ़ रहे हैं. The name of the second chapter is Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mandela. Long walk. Long walk to freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है. और ये चैप्टर खुद मंडेला ने लिखा है. ये खुद नेल्सन मंडेला ने ये चैप्टर लिखा. ठीक है. तो इन द लास्ट वीडियो वी रीड आउट और रेड आउट सम टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है. सो आई वांट टू समराइज द लास्ट लेक्चर और यू कैन से ब्रीफ द लेक्चर. ठीक है. लास्ट लेक्चर को मैं ब्रीफ करता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे. तो आपने देखा नेल्सन मंडेला एक ऐसे सिस्टम या शासन की स्थापना करने जा रहा था जो डेमोक्रेसी पर आधारित था, जो सबके लिए था. और वहाँ पर जो पहले जो शासन हुआ करता था, रंग भेद नीति या डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर जो शासन हुआ करता था, उसका अंत होने वाला था. वहाँ पर ये भी है किस प्रकार से जो दुनिया भर के लोग जो थे, डिग्नेटरीज जो थे, वो वहाँ आकर के जो इकट्ठे होते हैं उस सेरेमनी में शामिल होते हैं. क्योंकि ये दुनिया की जितनी भी सेरेमनी जो थी उनमें से सबसे बड़ी सेरेमनी थी. ठीक है. वहाँ पर जेट विमान जो हैं या और जो एयरफोर्स जो है वो किस प्रकार से हवा में या एटमॉस्फेयर में स्टंट दिखा रही थी. मिलिट्री जनरल्स जो थे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया था नेल्सन मंडेला को. जबकि मंडेला ने यही बताया है कि कुछ समय पहले इन्हीं ऑफिसर्स ने मंडेला को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था, लेकिन अभी वही लोग ये सम्मान दे रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे. मंडेला ने अपने भाषण में ये भी कहा कि पहले इससे पहले की बात करूं तो मेरे जन्म से भी पहले ये वाइट स्किन लोग जो थे उन्होंने ऐसे सिस्टम की स्थापना की थी या एस्टेब्लिशमेंट किया था जो रेशियल था. जो कैसा था? रेशियल, नस्ल पर आधारित रेशियल सिस्टम. रेशियल सिस्टम की स्थापना की थी किसने? वाइट स्किन लोगों ने, जो कि अब तक चला है. लेकिन मंडेला कहता है कि आज के बाद जो है ये इसका अंत हो चुका है. अब मानवीयता आपको हर जगह नजर आएगी. मानवीयता, सबके लिए इक्वलिटी होगी. किसी भी टाइप से, किसी भी बेस पर किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा. ठीक है. ये सारी चीज़ों को कहता है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब हम आगे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. ओके. नाउ सी पेज नंबर 20. Page number 20 and second paragraph. We will start from second paragraph. Okay. See. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. यहाँ पर मंडेला कहता है कि ये खुशी का दिन जो आया हमारे जीवन में, वो हजारों लोगों के बलिदान या सैक्रिफाई जो उन्होंने किया था उसकी वजह से ऐसा दिन आया. ठीक है. वो असाधारण लोग थे जिन्होंने बहुत मुसीबतें झेली इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, और वो एक करेजियस, साहसी व्यक्ति थे, ऐसा मंडेला बोलता है. आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मंडेला ने कहा कि आज जो स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है, जो पहले लोग, जो करेजियस लोग या फ्रीडम फाइटर्स जो मर चुके हैं, जिन्होंने कोशिशें की थी, उनका मैं टोटल हूँ. मैं क्या हूँ? एक टोटल. मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इस सफलता में, ऐसा उसने कहा. पैट्रियट वर्ड यहाँ पे आया है. पैट्रियट, PATRIOT. पैट्रियट का मतलब होता है डिवोटी या कहें आप देशभक्त.
देशभक्त, या दूसरे शब्दों में जो किसी भी काम के प्रति अपने को समर्पित कर देता है, दैट इज कॉल्ड आइदर डिवोटी और पैट्रियट। ओके, तो ऐसा बॉय बोलता है। सफरिंग आपको पता ही है, सैक्रिफाइस आप जानते हो, बलिदान। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। और क्या कहा, ये नोबल लाइन, नोबल NOBLE है, NOBLE नोबल लाइन। नोबल लाइन किसकी बात कर रहा है, नोबल का मतलब एक्सीलेंट। एक्सीलेंट लाइन, कौन सी एक्सीलेंट लाइन, कि मंडेला तो ये है, मंडेला से पहले लोग जो पैदा हुए थे उसे नोबल लाइन कहा है कि उसका अंत हो चुका है, मीन्स वो मर करके जा चुके हैं, वो महान लोग जो है वो मर करके जा चुके हैं, ऐसा मंडेला बोलता है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड राउट। और यहाँ पर मंडेला कहता है कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पा रहा जो फ्रीडम फाइटर्स मर करके चले गए, इस बात का मुझे दुख है। और ये भी कहता है साथ ही साथ कि मुझे ये भी दुख है कि जो आज जो सफलता हमने जो प्राप्त की है उसे वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी दुख की बात है, ऐसा बोलता है। अब यहाँ पे WROUT राउट दे रखा है, राउट का मतलब क्या है, एक फॉर्मल वर्ड है, जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसमें एक फॉर्मल वर्ड है। तो एक पैराग्राफ यहाँ तक आपने देखा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, द पॉलिसी ऑफ अपेर्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मंडेला कहता है कि अपेर्थीड जो रंग भेद नीति जो थी, APARTHEID, अपेर्थीड डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी, जो रंग भेद नीति जो थी, जो कलर के बेस पर डिफरेंस करती थी, उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों पर एक घाव छोड़ दिया, एक वुंड। क्या छोड़ दिया है, WOUND, घाव। मंडेला कहता है बहुत गहरा घाव छोड़ा है जो कभी भी नहीं मिटेगा, ऐसा मंडेला बोलता है। ठीक, आगे बोल रहा है ऑल ऑफ अस विल spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thabos, the Walter, the Chief Liss, the Yusuf, the Bram फिशर, द रॉबर्ट। अब यहाँ पर मंडेला क्या कर रहा है, मंडेला बोल रहा है कि जो अत्याचार जो किए गए, ऑपरेशंस जो किए गए हमारे ऊपर, उसी की वजह से, इस दुख, इसी दर्द की वजह से महान लोग पैदा हुए, ग्रेट पीपल पैदा हुए। वो ग्रेट पीपल के नाम बता दिए, यूसुफ है, थैबो है, इस टाइप के लोगों को जन्म मिला। कैसे, वीर पुरुष कहाँ से निकल कर गए, उसका मानना है कि जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, तो फिर महान लोगों का जन्म होता है, महान लोग समाज में से बाहर निकल करके आते हैं। तो ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, एक तो है ऑपरेशन, OPPRESSI, ऑपरेशन मीन्स ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी मीन्स अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ हो गया। इन्होंने इसमें जो है वो साइन भी दे रखा है, देखो ये चित्र भी दे रखे हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये लोग जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मंडेला से पहले जिन्होंने कोशिश की थी स्वतंत्रता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ये वे लोग हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ है,
ये बोल रहा है करेज, COURAGE, करेज, करेज कॉमा विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और क्या कह रहा है यहां पर, बोल रहा है वो कि ऐसा साहस, इन लोगों में ऐसा साहस था, ऐसी बुद्धि थी, ऐसी उदारता थी जो कि कभी भी शायद ही देखने को मिले। कुल मिलाकर के इन लोगों को बहुत ज्यादा महान बता रहा है मंडेला। ठीक, आगे इन्होंने बोला है perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। मंडेला का मानना है कि इतने महान लोग पैदा करने के लिए इतनी ज्यादा डेप्थ वाली ऑपरेशन होना चाहिए, अत्याचार, अत्यधिक अत्याचार, हाइट को छू जाने वाले अत्याचार जो है ऐसे होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे लोग, महान लोगों का जन्म होता है। ठीक, My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। और मंडेला यहाँ पर कहता है कि ये साउथ अफ्रीका की जमीन है, सॉइल जो है, सॉइल का मतलब मिट्टी, तो यहाँ की ये सॉइल जो है वो मिनरल्स और कई सारे विटामिन या कहें बहुत सारी चीज़ों का खजाना है। लेकिन मंडेला कहता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो उससे भी ज़्यादा सच्चे और ताकतवर हैं, अमीर हैं बहुत ज़्यादा। और वो कहता है कि प्योरेस्ट डायमंड, यानी महंगे से महंगा जो डायमंड जो होता है उससे भी ज़्यादा कीमती या रिच लोग हैं साउथ अफ्रीका के, ऐसा बोलता है। ठीक है, ओके, आगे बोले हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और कहता है कि यही वो लोग हैं, यही वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनसे मैंने करेज की परिभाषा सीखी। कि करेज में साहस, साहस एग्जैक्टली क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने इन्हीं लोगों से सीखी है। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया कॉमरेड, COMRADE, कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है FRI, फ्रेंड, दोस्त, साथी, कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन भी बोल सकते हैं आप, COMPANION, कंपेनियन। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे करेज का असली मीनिंग बताया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। यहाँ पर मंडेला बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से ब्लैक स्किन्ड लोगों ने अपनी जान दे दी, अपने जीवन का बलिदान कर दिया स्वतंत्रता के लिए, ऐसा वो कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है WOMEN और ये है WOMAN। ठीक है, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, इसे बोलते हैं वीमन और इसे बोलते हैं, ठीक, डिफरेंस देख लेना, वीमन और वुमन। तो यहां पर वीमन वर्ड यूज किया गया है। आगे देखें, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मंडेला कहता है कि मैंने लोगों को टॉर्चर होते हुए देखा है, दर्द सहते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने अपने सिर को नहीं झुकाया। उन्होंने बहुत अत्याचार झेले, लेकिन उन्होंने अपना सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड सेल्फ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और यहां पर कह रहा है कि मैंने उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी योग्यता
अपनी आंखों से देखी है कि वो कितने योग्य थे, किसी के आगे झुके नहीं। I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. देखो करेज की डेफिनेशन दी है, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि करेज क्या है। करेज क्या है? COURAGE, करेज। मंडेला कहता है करेज इज नॉट, COURAGE, करेज इज नॉट absence of fear, but victory over it, victory over it। मंडेला कहता है कि करेज या साहस वह है, करेज या साहस वह है जिस पर विक्ट्री हासिल की जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें डर की कमी, डर का न होना साहस नहीं है। साहस जो है वो डर पर विजय प्राप्त करना साहस है, न कि डर की अनुपस्थिति। ऐसा मंडेला परिभाषित करता है इस सेंटेंस को। ठीक, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट। मंडेला एक और चीज बताता है, वो मंडेला कहता है कि साहसी वे लोग नहीं हैं जो डरते नहीं हैं, जो डरता नहीं वो साहसी नहीं है। साहसी वह है जो डर का सामना करता है, साहसी व्यक्ति वह है जो डर का सामना करता। ठीक है, यहां तक एक पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, नो वन इज बोर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background। मंडेला कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो स्किन के आधार पर किसी से हेट करने के लिए नहीं हुआ कि ये काला व्यक्ति है तो मैं इससे घृणा करूं। किसी व्यक्ति का ऐसा जन्म नहीं हुआ। और हिज रिलीजन, मतलब ना ही कोई रिलीजन के आधार पर किसी से घृणा कर सकता, ना ही कोई किसी कलर के आधार पर घृणा कर सकता, और ना ही कोई किसी से बैकग्राउंड के आधार पर घृणा कर सकता। घृणा करना तो मंडेला कहता है, आगे बताएगा कि घृणा करना लोग यहाँ सिखाते हैं, ये समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो लोगों को सिखाते हैं हेट करना, जबकि हेट जन्म से नहीं आता, ऐसा बोला है उसने। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। और क्या कहा है मंडेला ने? कहा है कि लोगों को अगर घृणा करना सिखाया जा सकता है तो लोगों को लव करना भी सिखाया जा सकता है, जबकि लव सिखाना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इजी है, घृणा सिखाना बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा बोल रहा है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। यहाँ पर मंडेला बोल रहा है कि जब मंडेला जेल में था तो उस समय उसके साथी जो थे उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। उस समय भी वहां पर एक ऐसा गार्ड था जो, जिसमें मंडेला ने देखा कि थोड़ी सी मानवता है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ये उसने देखा। तो ग्रिमेस्ट वर्ड आया है यहाँ पे, ग्रिमेस्ट, ग्रिम से बना है, GRIM। ग्रिम का मतलब होता है डार्क से। ग्रिम का मतलब क्या होता है? डार्क से, या आपकी स्किन पर जो डर्ट जो होती है, गंदगी जो होती है, उसे भी हम ग्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिम। ठीक है, तो यहां पर ग्रिमेस्ट कहा है, सुपरलेटिव डिग्री बना दी इसकी। ग्रिमेस्ट का मतलब है अंधकार में। जो अंधकार में दिन जो थे मंडेला के, जब वह जेल में था तब भी उसे एक आशा की किरण, एक पुलिस वाले कहें या गार्ड कहें, उसके पर्सनैलिटी में देखी थी। ओके, नेक्स्ट है, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड
but it was enough to reassure me and keep me going. अब मंडेला ने कहा कि उसमें जो मानवता मेरे को दिखी, आशा की किरण जो दिखी, वो एक मोमेंट के लिए दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आगे बढ़ने में इसने हेल्प की या सहायता की। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यहाँ पर कहा है कि आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है। आदमी की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम या लौ है, जैसे आग की लपटें जो होती हैं, ऐसी लपट है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। मंडेला क्या कहता है? सरल शब्दों में कह रहा है मंडेला कि हर एक व्यक्ति में अच्छाई होती है, उस अच्छाई को लोग दबा सकते हैं लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते, ऐसा कहता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया है, देखे समझे, फ्लेम, FLAM, फ्लेम का मतलब होता है BLAZ। नेक्स्ट वर्ड आया यहाँ पे एक्सटिंग्विश, आग बुझाना। और एक वर्ड बताया था मैंने आपको, डिस्टिंग्विश। मीन्स स्पेसिफिक। यहां गौर से देखें, एक्सटिंग्विश और डिस्टिंग्विश में जो है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना, जबकि डिस्टिंग्विश का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट। स्पेलिंग देखो सेम है करीब करीब। स्पेलिंग करीब करीब सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों वर्ड में यही बता दिए। तो मंडेला ने क्या कहा? मंडेला ने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, उसे दबाया तो जा सकता है लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक आपने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े। इन पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन पैराग्राफ्स में से, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और उसके बाद में ओरली आपको एक्सप्लेनेशन है। ठीक, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? भाई मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया और गवर्नमेंट के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, ये किया था वहाँ पे। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? उनका एटीट्यूड किस प्रकार से चेंज हुआ था? भाई इससे ठीक पहले, इस सेरेमनी से ठीक पहले, कुछ समय पहले उन जनरल्स ने मंडेला को अरेस्ट किया था, बेइज्जत किया था, मारा पीटा था, लेकिन अभी उन्हीं जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि अब अथॉरिटी या अधिकार नेल्सन मंडेला के हाथ में था। ठीक, वाई वर टू नेशनल एंथम्स सम? दो नेशनल एंथम जो है वो क्यों गाए गए? टू नेशनल एंथम इसलिए वहां पर सेंग किए गए क्योंकि नेल्सन मंडेला ये कहना चाहता था कि रिस्पेक्ट जो है वो दोनों नेशनल एंथम्स को है, कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, नेशनल एंथम बस नेशनल एंथम है। और ये भी कहा साथ ही साथ उसे कि आप इनको गा तो रहे नेशनल एंथम्स को, लेकिन ठीक ठीक इसका मीनिंग क्या है वो इनको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the first decade and in the final decade of the 20th century? मंडेला कहता है कि जब 20वीं शताब्दी,
जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो उस समय साउथ अफ्रीका में किस प्रकार का सिस्टम था गवर्नमेंट का, और जब 20वीं शताब्दी का अंत होने वाला है तो इस समय कैसा है वहाँ का गवर्नमेंट का सिस्टम। तो आपको जैसे पता है कि पहले 20वीं शताब्दी या 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में शासन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव था, भेदभाव पर आधारित था, लोगों पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन अब वहाँ पर समान अधिकार सबके लिए थे, शासन सबके लिए था, राइट्स सबके लिए थे और वहाँ पर इक्वलिटी थी। ठीक है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का क्या मीनिंग या अर्थ है बताएं। तो बताया आपको यहाँ पे करेज के एब्सेंस ऑफ फियर करेज नहीं है, जबकि विक्ट्री ओवर फियर इज करेज, विक्ट्री ओवर फियर इज करेज, ऐसा मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज ही थिंक इन नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला के अनुसार लव ज़्यादा नेचुरल है या हेट ज़्यादा नेचुरल है? तो मंडेला के अनुसार लव जो है वो ज़्यादा नेचुरल है इन प्लेस ऑफ हेट, क्योंकि हेट जो है वो व्यक्ति को यहाँ समाज में सिखाई जाती है, जबकि प्रेम जो है वो उसके शुरुआत से ही आता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल या इजी होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो 4-5 हमने पैराग्राफ्स में पढ़े थे, इनमें से ये क्वेश्चंस थे। अब आगे कौन से पैराग्राफ्स हैं मैं पढ़ने वाला हूँ, देखें। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी या कर्तव्य होता है। ठीक है। तो 2 ऑब्लिगेशन बता रहा है मंडेला, हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखें। मंडेला बोल रहा है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो 2 ऑब्लिगेशन उसने बताए, 2 कर्तव्य बताए व्यक्ति के। एक तो कर्तव्य सरल भाषा में बताएं तो अपने परिवार के प्रति है, चाहे अपने परिवार में वाइफ के प्रति हो, फादर के प्रति हो या बच्चों के प्रति हो, किसी भी एक फैमिली के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति हो। ठीक है। और दूसरा कर्तव्य जो है, दूसरा कर्तव्य अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ये उसका दूसरा कर्तव्य है। ठीक है। आगे इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। मंडेला ये कहता है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में कोई व्यक्ति जो है अपने दोनों कर्तव्यों को फुलफिल कर सकता है, दोनों कर्तव्य बड़े आराम से कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशंस या कोई बंदिश नहीं है। ठीक है। इंक्लिनेशन एक नया वर्ड आया है, इसका अर्थ बताता हूं आपको। इंक्लिनेशन का मतलब है यहां पर झुकाव या इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। ठीक है। आगे इन्होंने बोला है
बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दो ऑब्लिगेशन। लेकिन मंडेला दूसरी बात इसके अपोजिट बोल रहा है कि अब साउथ अफ्रीका जैसे देश में, और कह रहा है कि मेरे कम्युनिटी या मैं जो काली चमड़ी वाले लोगों से बिलोंग जो करता हूँ, तो उसमें जन्म लेने के बाद कोई भी इन दो कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. यहाँ पर मंडेला कहता है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों ऑब्लिगेशंस या दोनों कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे सेपरेट कर दिया जाता है, अपनी फैमिली से दूर भेज दिया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसके साथ बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। आगे इन्होंने बोला है ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और वहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ पर एक प्रकार का विद्रोह जो है वो कायम हो जाता है। ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब क्या है देखिए, ट्विलाइट TW और ट्विलाइट, ठीक है, और दूसरा है एग्जिस्टेंस। ट्विलाइट का मतलब होता है सनसेटिंग पॉइंट, जबकि इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मंडेला बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है साउथ अफ्रीका में, तो उसे उसके समाज से, उसके घर से अलग कर दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है, और उसके जीवन में एक शाम आ जाती है, मतलब अंधकार में रात हमेशा के लिए हो जाती है उसके जीवन में, मतलब दुखों का सिलसिला उसके जीवन में चल पड़ता। रिबेलियन एक वर्ड आया, रिबेलियन, रिबेलियन रिबेलियन में वायलेंस से, हिंसा से अर्थ होता है इसका, हिंसा से, ठीक है। इन सारे वर्ड्स की आप एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक। ओके, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो मंडेला शुरुआत में कहता है कि स्टार्टिंग में मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली को ज़्यादा फेवर करता था, अपने समाज के लोग जो हैं उन्हें ज़्यादा फेवर नहीं करता था, लेकिन जब मैंने अपने समाज के लोगों को फेवर किया तो मुझसे सारी चीज़ें छीन ली गई। मीन्स ऐसे समझें कि मंडेला ने जब अपने समाज के प्रति काम करना शुरू किया कि भाई ये काली चमड़ी के लोग जो हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, तो मंडेला को जो है हर एक कर्तव्य के लिए रोक दिया गया। एक फादर के रूप में जो कर्तव्य होता है उसे रोक दिया, एक ब्रदर के रूप में जो कर्तव्य करना चाहिए उसे भी रोक दिया, एक बेटे के रूप में जो कर्तव्य करना चाहिए उसे भी रोक दिया, मतलब सारे अधिकार उससे छीन लिए गए, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ है आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। यहाँ पर मंडेला कहता है कि मेरा जन्म जो हुआ था वो ये नहीं कि मैं किसी बंदिश में पैदा हुआ हूँ, किसी लिमिटेशंस में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म बिल्कुल फ्री
फ्री हुआ था, मुझ पर किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज। और यहाँ पर कह रहा है कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, मैं बचपन में अपने खेतों में दौड़ा करता था, मेरे गांव से जो नदी गुजरती थी उस नदी की जलधारा में मैं नहाया करता था। फ्री टू रोस्ट मीजल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और यहाँ पे मंडेला और भी कई प्रकार के काम बताता है जिन्हें वह फ्री किया करता था, जैसे किसी बुल, या जो कहें आप जो बुल जो होता है, बुल की पीठ पर बैठ के जाता था, या वो चाहे तो तारों, ये तो स्टार्स जो हैं, स्टार्स के नीचे क्या सेकता था, रोस्ट करता था। किस चीज को, ROAST, रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है बेक, और MEALIES। मंडेला कहता है कि स्टार्स रोस्ट मीजल्स, मतलब रोस्ट का मतलब होता है भूनना या बेक करना। वो कहता है कि तारों के नीचे मैं जो मक्का जो होती है, मक्के को भूना करता था। इसका मतलब क्या है? अब देखो, तारे तो बहुत दूर है, स्टार्स तो बहुत दूर है स्काई में, उसके नीचे अगर कोई चीज़ भूनना चाहो, सेकना चाहो तो क्या सेक सकते हो? नहीं। लेकिन मंडेला ऐसा क्यों बोल रहा है, समझने वाली बात है। तो मंडेला ये कहना चाहता है कि जो कुछ मैं कितना भी स्ट्रेंज हो करना चाहूं तो मैं कर सकता था, क्योंकि मेरा जन्म जो है बिल्कुल फ्री हुआ था। तो ये मंडेला ये सारी बातें बता रहा है। तब वो बता रहा है कि मान लें आप 8-10 साल का बच्चा था, तो 8-10 साल का बच्चा जो था, तो वहाँ पर वो स्वतंत्रता क्या होती है क्या नहीं होती, सारी चीज़ों को नहीं जानता था। वो उन लोगों पर जो अत्याचार किए जाते थे उनके बारे में भी कुछ खास नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो इन सारी चीज़ों को सेंस करता है। ठीक है, आगे क्या कहा है देखिए। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. यहाँ पर मंडेला बोल रहा है कि मेरे फादर जो थे, मेरे फादर मेरे समाज के जो तौर तरीके जो थे, जो कस्टम्स जो थी, कस्टम का मतलब जानते हैं आप, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन। तो मंडेला कह रहा है कि मेरे समाज की जो परंपराएं जो थी, मेरे फादर उनसे बंधे हुए थे। मेरे फादर को मेरे समाज की सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती थी, तौर तरीके अपनाने पड़ते थे। लेकिन मैं तो एक बच्चा था, तो मैं इन सारी चीज़ों से फ्री था, मेरे ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। आप जानते हैं कि किसी भी समाज में समाज के लोग जो हैं बंदिशों में बंधे रहते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बच्चे जो वो अपने ढंग से चलते हैं। तो ये मंडेला यहाँ पर बोलना चाह रहा है। ठीक है, और आगे वो क्या बोलता है कि मैं जो है किसी भी समाज या किसी भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम में नहीं बंधा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. लेकिन मंडेला यहाँ पर बोलता है कि जब मेरा बॉयहुड चला गया, जब मेरा लड़कपन चला गया, जब मैं जवानी में मैंने प्रवेश किया, तो तब मैंने सेंस किया कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही जा चुकी है, पहले ही छीनी जा चुकी है। तो अब उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा जो उसकी बदल जाती है। जब लड़का था तब जानता था कि भाई मैं इधर उधर फ्री घूम लूँ तो यही मेरी स्वतंत्रता है।
लेकिन जब वो जवान हो जाता तब उसे पता चलता है कि वो तो स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वतंत्रता कोई दूसरी चीज़ है, और तब उसे इस बात का एहसास होता है। ओके, और दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और यहाँ पर मंडेला कहता है बहुत अच्छी बात कि जब मेरे को पता चला कि मेरे से मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो फिर मेरे अंदर हंगर फॉर फ्रीडम जागृत हुआ, हंगर फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख जो है या विश जो है तब मेरे अंदर पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. यहाँ कह रहा जब मैं एक विद्यार्थी था तब मैं स्वतंत्रता समझता था कि ये स्वतंत्र कि मैं घर से बाहर एक नाइट अगर गुजार लूँ किसी दोस्त के साथ में तो ये फ्रीडम है, ऐसा समझता था एक विद्यार्थी के रूप में। Real what I please and go where I choose. Later as a young man in Johannesburg, Johannesburg एक जगह का नाम है, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. तो जोहान्सबर्ग में जब ये गया, जब जवान था तब इसके मन में हंगर पैदा हुई फ्रीडम के लिए। यान देखो YEARN, यान YEARN यान, यान मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा इसके मन में पैदा हुई जोहान्सबर्ग में, ठीक। और आगे देखें, आई अर्न फॉर दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप of my marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और वहाँ पर जाकर किसी ने सीखा कि भाई मैं आगे जीवन में बढ़ने के लिए मेरे अंदर जो प्रतिभा जो है, पोटेंशियल जो है, मैं उनका यूज़ कर पाऊँ, मैं अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर पाऊँ, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जी पाऊँ, ये सारी चीज़ें उसके मन में पैदा हुई। और यही एक वो कारण है जिसकी वजह से मंडेला, यही वो एक कारण है जिसकी वजह से मंडेला जीवन में आगे बढ़ा, कष्ट उठाते हुए और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। मंडेला, आपको बता दें, मंडेला की जो डेथ जो है वो 2013 में, शायद 2012 या 2013 में उसकी डेथ हुई है मंडेला की। तो मंडेला जो है उसने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। 27 ईयर्स वो है प्रिजन में रहा था, ठीक है। तो उसे अपनी लाइफ में जो है बहुत सारे संघर्ष जो है वो झेले, ठीक। तो इस वीडियो में आज इतना ही। ये वर्ड मीनिंग्स जो मैंने लिखाए थे, ये बता दूं मैं आपको, वर्ड मीनिंग इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं कि इनके बिना काम नहीं चलता, इनके बिना काम ही नहीं चलता। तो वर्ड मीनिंग पर मैं विशेष ध्यान देने के लिए स्टूडेंट्स कहता हूँ, वर्ड मीनिंग ध्यान दें। जो मैं वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ उनके मीनिंग भी समझा रहा हूँ, कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, इन्हें याद करते जाएँ, एक लिस्ट बना लें इसकी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जब क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो उन क्वेश्चंस में अगर इनमें से कोई वर्ड यूज़ किया गया है तो स्टूडेंट वहीं उसका अर्थ नहीं निकाल पाता क्वेश्चन का, और जब क्वेश्चन का मीनिंग या अर्थ नहीं निकाल पाता तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर भी ठीक से नहीं दे पाता। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा ठीक से तो ठीक से आंसर कैसे दे पाओ। तो वर्ड मीनिंग, ग्रामर की तो आपको ट्रिक बता देंगे लिखने की, लेकिन वोकेबुलरी आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।